वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और बीजेपी की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। लेकिन अब हम इसका पोस्टमार्टम करने आए हैं कि इस हार की क्या खास वजूहत थी। नंबर 1, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो एक स्लोगन दिए थे और पूरी रैलीज में बस वही रिपीट कर रहे थे, जो था दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। ये 3 वर्ड्स बीजेपी को ले डूबे और इसकी जो फतूहात के जो काफिला था उस पे अब रोक लग चुकी है। बीजेपी ने हर तरीके से सारे हथकंडे लगाए, पूरी मीडिया को लगाए उसके फेवर में। उसके जितने छोटे बड़े नेता है, सीएम है, मिनिस्टर है, सबको इस काम में झोंक दिया। अकेले नरेंद्र मोदी ने अनकरीब 18 रैली करी 22 कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 19 कैंडिडेट्स अनकरीब हार गए। अमित शाह ने देश का सारा काम छोड़ के अनकरीब 60 से ज्यादा रैली करी और वो रैलियां भी उनकी कोई काम नहीं आई। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं किस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि बीजेपी का ये कामयाबी का जो रथ है, इलेक्शन जीतने का जो रथ है, वो 2024 के इलेक्शन में रुक जाएगा। क्रिकेट का तो जुनून है हिंदुस्तान में, और हमने जो वर्ल्ड कप जीते थे 50 ओवर का, उस टाइम तो 1983 में 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ करता था, और जो मैच हुई थी लॉर्ड्स के मैदान में 25 जून 1983 को हुई थी, ये तो सभी को याद होगा। और इंडिया फर्स्ट टाइम फाइनल में गई थी, और जो वेस्ट इंडीज थी वो थर्ड टाइम फाइनल में आई थी। इससे पहले वो 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, 1974 का, 1979 का, और ये था 1983, और ये सबसे इजी उनके लिए वर्ल्ड कप था। इंडिया को हराना वेस्ट इंडीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास 4 फास्ट बॉलर थे, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शन, माइकल होल्डिंग। उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज हार गई। इंडिया ने 54.4 ओवर खेल के 183 रन बनाए थे, और वेस्ट इंडीज तो 60 ओवर भी नहीं खेल पाई और 52 ओवर्स में महज 140 बना के हार गई। तो मैं क्रिकेट का मुआवजा बीजेपी से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का 3rd वर्ल्ड कप था। यहां मोदी जी ने भी दीदी ओ दीदी 3 वर्ड से यूज किए थे, बीजेपी के 3 वर्ड से। और अब बीजेपी जो 2014 में बहुमत से जीती थी, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत से जीती, लेकिन अब 2024 में नहीं जीतेंगी। इसकी खास वजूहत है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, रविशंकर अय्यर है, राजनाथ सिंह है, लाइक के वेस्ट इंडीज बॉलर, जो 2024 के इलेक्शन तक रहेंगे। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव आने वाली है। हो सकता वो रहे या नहीं रहे, हो सकता हम रहे या नहीं रहे, क्योंकि बहुत ही कम उम्र के लोग भी इस महामारी में और इस खतरनाक बीमारी में अपनी जानें गंवा रहे हैं। अब मैं कुछ आंकड़े और परसेंटेज के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वेस्ट बंगाल में टोटल 292 सीट्स थी, और बीजेपी ये नारा लगा रही थी अब की बार 200 पार। तो बीजेपी ने 200 सीट्स तो नहीं लाई 77। लास्ट टाइम उनका 3 सीट था 2016 में, अभी 77 आए, यानी 74 सीट्स का इनको फायदा हुआ। लेकिन 2000 के हिसाब से इनको महज 38% मिला है, और अगर 292 सीट्स के अवध में जो इनको 77 सीट्स मिला है, तो वो एवरेज ऑफ परसेंटेज और भी कम होता है, 35% होता है। और बीजेपी ने मेरे नॉलेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जितना पैसा इस चुनाव में फेंकी शायद और कहीं नहीं फेंकी। और मैं दावे के साथ कहता हूं
2024 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, क्योंकि कोरोना की महामारी में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा मौतें हो रही है वो उत्तर प्रदेश का है। और अभी जो चुनाव आए हैं, पंचायत के जो चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें भी बीजेपी का पलड़ा कमजोरी नजर आ रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि ज्यादा होशियारी और चालाकी हर बार नहीं चलती है, और नरेंद्र मोदी से वही मिस्टेक हुई। नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी की हर जगह टिंगल उड़ा रहा था, खिस्सी उड़ा रहा था, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ना जाने क्या क्या बोल के। तो उससे सेंटिमेंट खराब हुआ, और जो बीजेपी सोच रही थी कि हम टीएमसी को बहुत बुरी तरीके से हरा देंगे, वेस्ट बंगाल में हमारा कब्जा हो जाएगा, तो वो तो हुआ नहीं। और दीदी को 2 सीट ज्यादा मिली, 211 की जगह 213 मिली। और इस हार से, बीजेपी की हार से, अपोजिशन के अंदर एक जान और एक जज्बा पैदा हो गया। जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, जितनी भी यूपीए की पार्टी है, जो अब तक मुरझाए चेहरों के साथ बैठी हुई थी, उनमें एक मुस्कुराहट, एक जज्बा, एक जुनून आ गया, जो कि बीजेपी को 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन एज वेल एज 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत नुकसान देंगे। एक यूनिटी होने जा रही है, अपोजिशन में एक यूनिटी होने जा रही है, और उसका फ्रंट रनर है दीदी, यानी कि ममता बनर्जी। ये तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी ये हर मुहाज पे नाकाम साबित हुई है। इन्होंने इलेक्शन के पहले जितने वादे किए, जिसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को, हर सिटीजन को, हर इंडियन को मालूम है, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। अब ये जो सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज है, इंडियन जो कंपनीज है, उनको बेच रही है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो बहुत ज्यादा वरीड है अबाउट देयर फ्यूचर, क्या करेंगे नौकरी का, इसका। तो मैं आप लोगों को एक पेशेंस, एक सलाह देता, एक नसीहत बताता हूं कि हर माहौल में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी को टेक ओवर किया, जब वो वहां का एम्बेसडर बना, प्रेसिडेंट बना, चीफ बना, तो उस टाइम पे जर्मन की एक बहुत मशहूर कंपनी थी जिसके ऊपर फ्रांस ने और स्विट्जरलैंड ने कब्जा कर लिया। और ये जो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल थी, जर्मन हुकूमत भी हिल गई कि भाई ये तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने इस कंपनी पे कब्जा कर लिए, ये सारी प्रॉफिट वहां लेके जाएंगे। तो उस टाइम पे हिटलर ने दिमाग यूज किया और उसने न्यूज़पेपर के तहत एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो वर्कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो काम ना करे, हुकूमत उनको जेब से पगार देंगी। जर्मन सिटीजन ने काम करना छोड़ दिए, कंपनी लॉस में आ गई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अपने मुल्क भागना पड़ा। तो मैं यही कह रहा हूं, रिसेंट बीजेपी हुकूमत जो सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज को बेच रही, उनके चहीते और लाडले मुकेश अंबानी और अडानी को, तो सिटीजन जो बदहवाल हो रहे कि क्या अबाउट हमारा फ्यूचर क्या होगा, डोंट पैनिक। थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आपको सब सलाह मिलेंगी, सब पेशेंस मिलेगा कि हिटलर ने किस तरीके से उस प्रॉफिटेबल कंपनी के मजदूरों को बोला आप काम मत करो, कंपनी लॉस में आ गई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड जर्मनी छोड़ के भागे। तो ये अडानी और एडवानी ये कंपनी सर पे तो लेके नहीं जा सकते ना। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर कहूंगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, डोंट पैनिक, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मालिक ने दिमाग इंसान को जो दिया है सबसे बेशकीमती है। हम हर आफत का सामना कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोरोना, एज वेल एज सोल्ड ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनीज, पीयूसी कंपनीज बाय द बीजेपी। हम हर हाल में जीत हासिल करेंगे, ये मेरी नेक तमन्ना है। और एम पॉलिटिकल पार्टी हमेशा सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ है।